इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। कश्मीर पर दिल्ली में चल रही ऑल पार्टी मीटिंग के बाद सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि अलगाववादियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी हो सकता है। आपको बता दें 2 दिन पहले ही जब सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिलने के लिए, तब उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला था और हमारा जो प्रतिनिधिमंडल था वो वैसे ही वापस आ गया था। और ऐसे में दिल्ली में सर्वदलीय बैठक आज हो रही थी और उसी में एक बड़ा ऐलान हो सकता है, इसके संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। कश्मीर में शांति बहाली के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन कश्मीर गया था, लेकिन वहां पर हुर्रियत के नेताओं ने बात नहीं की। कुछ नेताओं जब कोशिश की हुर्रियत के नेताओं से बात करने के लिए, हमारे साथ है गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी। हंसराज जी, जिस तरह से हुर्रियत नेताओं ने वहां पे बर्ताव किया, आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हुर्रियत नेताओं पर सख्ती बरती जाए? देखिए, हम लोकतंत्र के दायरे में संविधान का सम्मान करते हुए सभी देश के नागरिकों ने रहना चाहिए और इसी के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने सारे विपक्षी दलों की मीटिंग के बाद में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल जब कश्मीर गए लेकर, तो उसमें जिस तरीके से हमारे लोकसभा के, राज्यसभा के सम्मान्य सदस्यों के साथ में इन अलगाववादी नेताओं ने, जिन्हें हम बातचीत करने का एक माध्यम मानते थे, उन्होंने बात करने से इनकार ही नहीं किया, तो घर से लौटा दिया है। ये देश के संसद के बड़े सम्मानीय सदस्यों का अपमान, देश का अपमान हम मानते हैं, सरकार मानती है हमारा अपमान है। तो इसके चलते हमारे मंत्री जी ने जो बात कही है कि अलगाववादियों के बर्ताव से देखते हुए उनकी सारी सहूलतें बंद करना है, उनके पूरी सुरक्षा निकालने की बात हम सोच रहे हैं, ये सही सोच रहे हैं। हम तो इतना भी कहेंगे कि अलगाववादी क्या कहते हैं और उग्रवादी क्या कहते हैं। उग्रवादी बंदूक से बोलते हैं, ये जुबान से बोलते हैं, देश को तोड़ना है, देश के खिलाफ में अलग होने की बात करते हैं, तो ये दोनों समान है। जिस तरह से वहां पे हुर्रियत के नेता हैं, उनको तमाम सुविधाएं मिलती है, पैसा यहाँ का खर्च होता है, भारत के पैसे पे वो ऐश करते हैं, लेकिन गुणगान वो पाकिस्तान करते हैं हुर्रियत के नेता। नहीं, ये होगा नहीं। अभी ये सरकार ने निर्णय ले लिया है, मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इस पर आप विचार कर रहे हैं, तुरंत इस पर एक्शन ले लेंगे, सुरक्षा भी निकाली जाएगी, सारे फैसिलिटी निकालने की बात मंत्री जी ने कहा है और उस पर चर्चा हो रही है, निर्णय होगा और तुरंत उस पर अमल भी हो जाएगा। देश में रहकर देश के खिलाफ में इतना जहर उगलने वाले लोग, और उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनको क्या देशद्रोह का मामला भी उन पर दर्ज होगा? पूरे संविधान के दायरे में हम इस मामले में भी विचार अवश्य सरकार करेगी ही, कि वो तो देश का संविधान है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर जो देश के खिलाफ में काम करेगा तो बिल्कुल ही उस दायरे में आकर विचार भी होगा, वो भी मामला दर्ज करने की नौबत है तो वो भी दर्ज होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है एक सख्ती करने का, और सरकार सख्ती क्यों ना करे, क्योंकि आप यहाँ पर रहते हैं, हुर्रियत के नेता यहाँ पर भारत में रहकर भारत के खिलाफ एक तरह से इन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि जो हुर्रियत के नेता है और आतंकवादी जो है उन्हें एक चश्मे से देखने की जरूरत है। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।